राज्य सहकारी अधिकारियों ने सोसाइटी परिसर में चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन ईवी मालिकों को अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी प्रदान करने के लिए हाउसिंग सोसाइटीज और एडवांस्ड लोकेलिटी मैनेजमेंट एएलएम को निर्देश जारी किए हैं। सहकारिता विभाग ने सभी हाउसिंग सोसाइटियों और एएलएम एडवांस्ड लोकेलिटी मैनेजमेंट को आवेदन प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर किसी भी ईवी वाहन मालिक आवेदक को अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी देने के लिए परिपत्र जारी किया है। अक्टूबर 2022 में जारी परिपत्र एक निजी सोसाइटी में ईवी चार्जिंग पर राज्य के मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा जारी दिशा निर्देशों पर आधारित है। महाराष्ट्र राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 और घरेलू चार्जिंग आवश्यकताओं के लिए और निजी चार्जर स्थापित करने के लिए ईवी मालिक को हाउसिंग सोसाइटी एएलएम द्वारा जारी एनओसी के प्रावधान पर भी जोर देती है। 500 वोल्ट डीसी पर चलने वाले डीसी फास्ट चार्जर को डायरेक्ट करंट से जुड़े खतरों के कारण पारंपरिक चार्जिंग पॉइंट से स्पष्ट रूप से अलग किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए कि इन चार्जर्स से जुड़े संकेत और लेबल हटाए या खराब न हो। बहुमंजिला कार पार्किंग में प्रदान किए गए चार्जिंग पॉइंट संरचना के भीतर आग फैलने की संभावना को कम करने के लिए छत के डेक स्तर पर खुली हवा में स्थित होने चाहिए। ईवी चार्जिंग पॉइंट की आपूर्ति का सॉकेट आउटलेट उच्चतम बाढ़ स्तर से कम 800 मिलीमीटर ऊपर स्थापित किया जाना चाहिए। यह पानी की क्षति या बिजली के खतरे से बचाने के लिए है। ईवी पार्किंग स्थल ऐसा होना चाहिए कि चार्जिंग के लिए वाहन पार्क करने पर उसका कनेक्शन चार्जिंग पॉइंट से 5 मीटर के अंदर हो। वाहनों को चार्जिंग बिंदु के करीब पार्क करने की अनुमति देने के लिए चार्जिंग बे को जमीन पर हस्ताक्षरित और चिह्नित किया जाना चाहिए और चार्जिंग केबल को खींचने से रोकने के लिए चार्जिंग केबल पर्याप्त लंबाई की होनी चाहिए। चार्जिंग पॉइंट बच्चों के लिए सुरक्षित होना चाहिए और अधिमानतः बच्चों के खेल क्षेत्र से दूर स्थापित किया जाना चाहिए। चार्जिंग क्षेत्रों में अन्य वाहनों की पार्किंग निषिद्ध होनी चाहिए। किसी भी ज्वलनशील पदार्थ के 10 मीटर के दायरे में कोई चार्जिंग नहीं की जानी चाहिए। उपभोक्ता शिकायत कहां दर्ज करें? यदि हाउसिंग सोसाइटी आपको एनओसी नहीं दे रही है और आपकी सोसाइटी में निजी ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने के लिए आपको परेशान कर रही है, तो आप अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार संरक्षण परिषद ICRPC में mail@icrpc.org पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस तरह के और वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और टिप्पणी पर लिखें कि आप मुझसे आपके लिए और कौन सा जानकारीपूर्ण वीडियो बनवाना चाहते हैं।